सब। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो भी बच्चे बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी में यूजी सेमेस्टर 1 सेशन 22-24 में पढ़ते हैं, तो आप सभी बच्चों का देखिए रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि आपका देखिए जो रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं जारी किया गया। और साथ ही साथ देखिए सबसे बड़ा खबर ये है कि आप सभी बच्चों का जो यूजी सेमेस्टर 2 का परीक्षा होने वाला है देखिए जून महीने में, उसका एग्जाम पैटर्न देखिए फिर से बदलाव किया गया है। न्यू एग्जाम पैटर्न आपका जारी किया गया। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बताना चाहूंगा कि आपका एग्जाम पैटर्न जारी कर दिया गया। अब सवाल पूछने के जो कह सकते हैं ढंग है उसमें यहाँ पर बदलाव किया गया। क्या है ये बदलाव, आइए सेशन में जानेंगे। तो आप सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नहीं हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल का मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, इस क्यूआर कोड को देखिए स्कैन कर लीजिएगा बेसिकली अपने फोन में स्कैनर ऐप से, ताकि आपको डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं जहां अप्रॉक्स 2900 से ऊपर बच्चे जुड़े हुए हैं। तो अगर आप लोग भी जुड़ जाइएगा तो कोई भी अगर अपडेट आएगा तो आपको भी मिल जाएगा वहां पर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। बाकी फेसबुक पेज हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हो, वहां पर भी क्लिक करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले दिया हुआ है देखिए कि ये आपका काम का नहीं है, पहला वाला आपका काम का देखिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं बीबीएमक्यू यूजी सेमेस्टर 2 के पेपर में पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब किसमें देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, मेजर पेपर में पूछा जाएगा आपसे, आपका आईआरसी पेपर होगा, आईबीसी पेपर होगा या फिर कॉमन पेपर होगा। किसमें देखिए आपका यूजी सेमेस्टर 2 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें अब ऑब्जेक्टिव आएगा। जैसा कि सेमेस्टर 1 में आपके पास अंडरस्टैंडिंग इंडिया जो पेपर हुआ था वो बस ऑब्जेक्टिव था, आपको मालूम होगा। बाकी सारा का सारा पेपर 100 नंबर का, तो आपको सारा सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था। लेकिन अब आपका 2 पेपर यहाँ पर क्या बता दिया गया कि 2 पेपर अब आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। देखिए क्या बताया गया यहाँ पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशनल पॉलिसी एनईपी के तहत 4 वर्षीय जो स्नातक कोर्स है उसमें सेमेस्टर 2 में 2 विषयों की जो परीक्षा होगी वो ओएमआर बेस्ड होगी, यानी कि आपका ओएमआर सीट पे एग्जामिनेशन होगा। 2 पेपर जो आपका नाम क्या क्या याद रखिएगा, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस यानी मैथ वाला जो बेसिकली पेपर है आपका, और ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन जो पेपर है आपका यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत पोषणीय विकास वाला जो आपका टॉपिक पढ़ना है बेसिकली आपको दिए 2 पेपर में। तो एक मैथ वाला पेपर हो गया, एक आपका कह सकते हैं 8 सेक्शन से पेपर जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो पेपर है वो आपको यहाँ पर बता दिया गया कि इस पेपर में आपका जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है वो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा। प्रश्नों की देखिए जो संख्या है वो जल्दी घोषित होगी, यानी प्रश्न कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि पिछले बार आपको मालूम होगा कि आपका जो पेपर हुआ था अंडरस्टैंड ईयर लास्ट टाइम में बताया गया था कि आप सभी बच्चों की जो एग्जामिनेशन होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, और जिससे बहुत सारा बच्चों को देखिए दिक्कत आया था। भले बच्चों ने देखिए कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके लिख ही लिया था, ये नहीं बोलूँ, मुझे पता चल ही गया था कि बहुत से बच्चे जुगाड़ कर लिखे थे, क्योंकि पहले बात बैठने का अरेंजमेंट सही नहीं था, जमीन पर बच्चा बैठ के एग्जाम से दिया, ऐसा बहुत सारी दिक्कत करके बच्चा एग्जाम से दिया था। लेकिन यहाँ पर मंगलवार को देखिए बीबीएमक्यू कुलपति प्रोफेसर सुखदेव भोई की अगस्ता में बीबी परीक्षा की बैठक हुई, और जहाँ पर विभिन्न प्रकार के एजेंडों पर देखिए चर्चा किया गया। और ये चर्चा आपका काम का नहीं है, फिलहाल आपका है जो कह सकते हैं कि जो एग्जामिनेशन होने वाला वो याद रखिएगा कि आपका जो एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा वो अब ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा। कौन कौन सा 2 पेपर, तो 2 जो आपका कॉमन पेपर है, कौन कौन सा, एक आपका पेपर हो गया मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग यानी मैथ्स वाला पेपर, और एक आपका जो हो गया सॉरी आपका जो हमारा जो सेकंड पेपर बेसिकली वो है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन वाला पेपर हो गया यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला पेपर। तो ये 2 पेपर आपको जो पढ़ने हैं वो अब आपको कहाँ से पढ़ने हैं, तो ऑब्जेक्टिव मोड में पढ़ने, यानी आपको सिलेबस जरूर पढ़ना है लेकिन सिलेबस का नोट्स बना के फायदा नहीं है। आपको उस सिलेबस से क्या करना है, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएगा वो आपको खोज के निकालना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा या फिर क्लास 12th में पढ़ा होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। यहाँ पे जो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा वो तो बेसिकली रिलेट कर पाए क्योंकि उनका पूरा पेपर ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंप्यूटर IT 402 वाला बुक जो है उसमें बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पढ़ाया गया था। तो उस पेपर से अगर आपके पास अगर आप सीबीएसई के बच्चे तो वहां से सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला पेपर कवर कर सकते हैं। बाकी देखिए मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशन थिंकिंग वाला पेपर आराम से बच्चा पास कर जाए। क्यों? क्योंकि आप सही बच्चे देखिए इतना तो आता ही मैथ्स आपके ऊपर से बच्चों को परसेंटेज, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, SICI जो भी रहता है देखिए टॉपिक जो मैंने बेसिकली बता दिया है। तो अगर आपने सिलेबस का वीडियो नहीं देखा है तो जाइए यूट्यूब पे जाकर सर्च कर लीजिए, आपको मेरा वीडियो अवेलेबल मिल जाएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं मैथमेटिकल पेपर में और आपका ग्लोबल सिटीजन एजुकेशन में। बाकी आप सही बच्चे खुद से प्रॉपर नोट्स बनाए वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि देखिए अब हो क्या रहा है, क्योंकि 1 महीना लगभग बचा हुआ अभी मई महीना चल रहा है, जून में हो सकता है आपसे बच्चों एग्जाम से कंडक्ट कर दिया जाएगा, तो आपके पास समय तो मिलेगा नहीं। और उम्मीद है कि देखिए इस वर्ष बुरा बच्चों इस मंथ में इस वीक में आपका जो रिजल्ट है वो भी जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपसे बच्चे रिजल्ट के चिंतित ना हो, फिलहाल चिंतित हो सेमेस्टर 2 की परीक्षा को लेकर, क्योंकि समय कम है और काम आपके पास ज़्यादा है, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।